स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है काफ़ी शॉर्ट होने वाली है, लेकिन काफ़ी यूजफुल है हर उस बच्चे के लिए जो आईटीआई कंप्लीट कर लेता है और कहीं न कहीं वैकेंसी जब आती है तो उसको लेकर वो डाउट में होता है कि वो अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपके सामने वैकेंसी है, कल की डेट में हमने एक यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब आई हुई है क्लियरली। अगर ये अप्रेंटिसशिप होगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर अप्रेंटिसशिप तो नहीं है, ये कौन सी वाली जॉब है। तो अगर ये जॉब अप्रेंटिसशिप होता तो यहाँ पर आईटीआई सरकारी नौकरी नहीं लिखा जाता, क्लियरली उसमें बताया भी जाता कि ये अप्रेंटिसशिप है ना। तो ये अप्रेंटिस नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, इसरो में वैकेंसी आई हुई है। अब उसके बाद अगला सवाल बच्चों के मन में ये आ जाता है कि अब वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो जैसे इसके हम एक बार यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर देते हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे भी दिया है, एक दो बच्चों ने कहा कि सर हमें पीडीएफ भी चाहिए। तो ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लगभग यहाँ पर 60,000 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पीडीएफ देखिए शेयर कर दिया हुआ है, इसरो एसएससी वैकेंसी 2023 के नाम से। तो इस समय समय पर मैं सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। बहुत सी वीडियोज अगर आपसे मिस हो जाए तो भी दिक्कत की बात नहीं होती है। अब इस वैकेंसी में अगर आप देखते हैं यहाँ पर मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए, कोई भी हम एक लेकर चलते हैं तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी योग्यता जो आपके पास होनी ही चाहिए, अनिवार्य है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक यानी 10th की बात हो रही है, 10वीं पास लिखा हुआ है ना। 10th आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई वगैरह हो, 10th होना चाहिए। उसके साथ फिटर ट्रेड में आईटीआई लिखा हुआ है, एनसीवीटी, ठीक है, एनटीसी लिखा हुआ है, एक्चुअल में एनएससी। आईटीआई दो तरीके की होती है, एक आप रेगुलर कॉलेज में जाकर करते हैं और एक अप्रेंटिसशिप के थ्रू होती है, जिसमें फैक्ट्री में आप डायरेक्टली चले जाते हैं हाई स्कूल पास होने के बाद और वहाँ पर वर्क करते हैं 2 साल और एग्जाम देते हैं, वहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पर मान्य है, नॉर्मल आईटीआई कॉलेज वाला भी जिसको एनटीसी कह सकते हैं और एनएससी जो अप्रेंटिसशिप वाला है, ठीक है। लेकिन समस्या इस बात की है कि बच्चे जो अभी एग्जाम दे लिए हैं या फिर सेकेंड ईयर में है, ठीक है, या कोई एग्जाम देने वाला है या फिर किसी की बैक लगी है एक आध सब्जेक्ट में, तो ऐसे बच्चे सवाल करते हैं। और लगातार मैं वीडियो के नीचे देखा हूँ कि 50% से ज़्यादा यही सवाल था कि क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि मैक्सिमम वैकेंसीज मैं मान के चल रहा हूँ 95% या उससे ज़्यादा। अगर 10 वैकेंसीज आती हैं तो 10 में से आप 10 या 9 कम से कम ये मान के चलिए कि अगर गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी की वैकेंसी है तो आईटीआई अगर उसमें बोला है तो आईटीआई पास बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास बच्चे कौन से होते हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो सभी विषयों में पास हैं, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आज फॉर्म आ गया और 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया, 4 दिन 10 दिन बाद, मतलब फॉर्म कंप्लीट होने से पहले आ गया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई जगहों पे लिखा रहता है कि इस डेट तक जो है आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ लिखा है तब तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी सरकारी नौकरी आएगी, आप एक बार विज्ञप्ति जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है अभी तक का कि मैक्सिमम वैकेंसीज में ये क्लियर रहता है कि सिर्फ पास बच्चे ही अप्लाई करेंगे। जो एग्जाम देकर इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब या फिर जिनकी एक आध सब्जेक्ट में बैक है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, या जो अभी सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर पास हुए हैं, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस डाउट को आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए। मैं इसको स्पेशली इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी चीज़ पर कंफ्यूज है ना। आईटीआई की जब भी वैकेंसीज आएंगी, अगर उसमें आईटीआई ट्रेड में लिखा है कि जैसे यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई, तो इसका मतलब है कि आपने आईटीआई कर लिया है, आप आईटीआई पास हो गए हैं। क्योंकि आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दो, यहाँ पर क्वालिफाई होते हो, कुछ दिन बाद पता चलता है आपका रिजल्ट तो अधूरा है, किसी में फेल हो गए हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए सरकारी नौकरी में कभी भी अपियरिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। कभी कोई रेयर केस हो तो अलग बात है। हाँ, अप्रेंटिस वगैरह जब निकलती है तो कुछ जगहों पर अप्रेंटिस में अपीयरिंग को ले लेते हैं, कुछ जगहों पर, ठीक है। तो जब भी अगर यहाँ पर कुछ अपीयरिंग नहीं लिखा है, योग्यता वाले कॉलम में अगर अपीयरिंग नहीं लिखा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो फॉर्म उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई पास है। तो इसी प्रकार से ये जो फॉर्म आपके सामने कल की वीडियो थी, मैक्सिमम बच्चों के मैंने यहीं पर डाउट देखा था कि ये जो इसरो की वैकेंसी है, इसमें भी अगर आप पास हैं तभी अप्लाई कर पाएंगे। आपका रिजल्ट नहीं आया है, अभी आप सेकेंड ईयर में हैं, इस प्रकार की जो केसेस हैं वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर है। और मैक्सिमम वैकेंसीज में यही कॉन्सेप्ट लागू भी होता है। मुझे लग रहा है अब कोई आपका डाउट नहीं होगा मन में। इसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मैं
मैक्सिमम जैसे वीडियो आगे पीछे भगाए होंगे तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा। 5 मिनट की बात है, लेकिन 5 मिनट में मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। इसी तरह की सभी वीडियो समय समय पर आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आईटीआई की वैकेंसीज हों जो जेन्युइन वैकेंसीज हैं, कोई ऐसा नहीं कि जैसे थंबनेल पे हमने कुछ ऐसा लिख दिया चटक पटक वाला नहीं। एग्जैक्ट जो सही वैकेंसीज होंगी, जेन्युइन, वो वैकेंसीज आप तक पहुंचती रहेंगी इसी चैनल पर। तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम में भी ग्लोबल आईटीआई को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर वैकेंसी वगैरह की अपडेट के साथ साथ पीडीएफ वगैरह भी आपके साथ शेयर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।